को प्रेज लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। हम देखेंगे कि कैसे नामान कोढ़ी एक बार मतलब विश्वास करके वो क्या करता है, वचन जो एलिया बोलता है 7 बार पानी में डुबकी मारने के अनुसार वो क्या करता है, चंगा हो जाता है। कई बार उसके जीवन में अविश्वास आती है, वो नहीं करेंगे बोलता है, पर उसके सेवक जो रहते हैं उसको बोलते हैं कि कोई ऐसा कठिन काम तो नहीं दिया है, फिर वो क्या करता है, जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ वो विश्वास के साथ जब वो 7 बार पानी में डुबकी मारता है, वो उसका कोढ़ ठीक हो जाता है और उसके बाद वो चंगा हो जाता है। और वो उसके बाद बोलता है कि आज के बाद में किसी को ईश्वर करके ईश्वर नहीं मानूंगा। वहाँ से एलिया को बोलता है कि यहाँ से 2 खच्चर मिट्टी ले जाने के लिए दीजिए मुझे, ताकि मैं आज के बाद किसी को ईश्वर करके नहीं मानूंगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए हर एक चीज़ों में। किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, कि एलिया को भी बोलने का जरूरत नहीं पड़ा कि तुम ईश्वर को छोड़ के नहीं मानो। वो खुद बोलता है कि मुझे क्षमा करे, कि मेरे जब राजा मुझे मेरे हाथ पकड़ के जब वहाँ पे दंडवत करे तो मुझे एक बार तो बोलता है तू कुशल से चला जा। जैसे आप दूसरा राजा 5 में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु को जब आप जान जाते हैं तो आप किसी को प्रथम स्थान देने से पहले आप ये सोचिए कि प्रभु हमें बनाए अपने सम्मुख में, इसीलिए हमें उसी की उपासना करना है, उसी को दंडवत करना है, ना कि कोई इंसान को, कोई मूर्ति को नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है। और जैसे उसका विश्वास के अनुसार वो क्या क्या कहा, अब मैं किसी ईश्वर को देवता करके उसकी उपासना नहीं करूँगा, एक जीवित परमेश्वर की, और वो चला जाता है वहाँ से। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की उपासना करें, उसी को दंडवत करें, और प्रभु के में बने रहे। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज़ों में आगे बढ़ाएगा, हर एक बात में आपको ले चलेगा, और आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्वास के द्वारा क्या किया, उसका जीवन बदल गया। बोला नहीं पड़ा एलिया को कि हम देखेंगे कि कैसे नामान कोढ़ी एक बार मतलब विश्वास करके वो क्या करता है, वचन जो एलिया बोलता है 7 बार पानी में डुबकी मारने के अनुसार वो क्या करता है, चंगा हो जाता है। कई बार उसके जीवन में अविश्वास आती है, वो नहीं करेंगे बोलता है, पर उसके सेवक जो रहते हैं उसको बोलते हैं कि कोई ऐसा कठिन काम तो नहीं दिया है, फिर वो क्या करता है, जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ वो विश्वास के साथ जब वो 7 बार पानी में डुबकी मारता है, वो उसका कोढ़ ठीक हो जाता है और उसके बाद वो चंगा हो जाता है। और वो उसके बाद बोलता है कि आज के बाद में किसी को ईश्वर करके ईश्वर नहीं मानूंगा। वहाँ से एलिया को बोलता है कि यहाँ से 2 खच्चर मिट्टी ले जाने के लिए दीजिए मुझे, ताकि मैं आज के बाद किसी को ईश्वर करके नहीं मानूंगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए हर एक चीज़ों में। किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, कि एलिया को भी बोलने का जरूरत नहीं पड़ा कि तुम ईश्वर को छोड़ के नहीं मानो। वो खुद बोलता है कि मुझे क्षमा करे, कि मेरे जब राजा मुझे मेरे हाथ पकड़ के जब वहाँ पे दंडवत करे तो मुझे एक बार तो बोलता है तू कुशल से चला जा। जैसे आप दूसरा राजा 5 में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु को जब आप जान जाते हैं तो आप किसी को प्रथम स्थान देने से पहले आप ये सोचिए कि प्रभु हमें बनाए अपने सम्मुख में, इसीलिए हमें उसी की उपासना करना है, उसी को दंडवत करना है, ना कि कोई इंसान को, कोई मूर्ति को नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है। और जैसे उसका विश्वास के अनुसार वो क्या क्या कहा, अब मैं किसी ईश्वर को देवता करके उसकी उपासना नहीं करूँगा, एक जीवित परमेश्वर की, और वो चला जाता है वहाँ से। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की उपासना करें, उसी को दंडवत करें, और प्रभु के में बने रहे। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज़ों में आगे बढ़ाएगा, हर एक बात में आपको ले चलेगा, और आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्वास के द्वारा क्या किया, उसका जीवन बदल गया। बोला नहीं पड़ा एलिया को कि तुम यही ईश्वर को मानना। वो खुद विश्वास किया, विश्वास करके चखा और उसका जीवन बदल गया। तो मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर भी आपको बदलेगा एक दिन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।